नहीं कौन है, नु पूछ रहे थे तू ही थी के जिन ब्याह के लिए आया था, बोले हाँ मैं ही थी। मैं बोले ऐसी तो ना थी, हमारी छाती देखो, यूं कह रहे हमने यूं कर दिया, हमने यूं कर दिया, कोरोना कर दिया, फलाना कर दिया। 2 साल तक भाई साहब कभी सम्मेलन में रात भर बाहर रहते थे, दिन में घर आते थे, बच्चे स्कूल में बच्चे ही कहने लगे थे जो आदमी है कौन जो हमारे साथ रह रहे इतने दिन से। तो कोरोना ने कोई बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं करी हमारे साथ, बहुत ज्यादा। एक दिन तो घरवाड़ी मेरी यूं बोली बेसन लेखा पकोड़े खाऊंगी, अरे मैंने कहा रहने दे बाहर लठ लग रहे, बोले ना बेसन लेखा, मैं बेसन लेने गया सूजी लेकर आया था। मैं जानता हूँ बहुत बुरा हाल है अंकित भाई। और मोदी जी की बात कर रहे थे, बोले भाई ये कर दिया प्रधानमंत्री पहला ऐसा रहा। अंकित भाई और विक्रांत भाई भगवान कसम आप लोगों को देखकर मुझे मोदी जी की याद आ गई। मोदी जी जहां भी जाते हैं ना, अटल जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को अपने साथ ले जाते हैं किसी भी शपथ ग्रहण समारोह में। उन्हें दिखाते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह कैसा होता है, उन्हें अपने सामने बैठा लेते हैं जैसे दोनों बैठे हैं। अरे होंगे कि भाइयों बहनों, मैं आज जहां भी हूं इन दोनों की वजह से, और ये आज जहां भी है नहीं, तालियां वालियां बजा दो। 5 बजे तक का हमें समय दिया गया है, थोड़ी सी व्यवस्था बनाइए, क्योंकि अब मैं एक कविता सुनाऊंगा। मुझे आप लोग सुनते रहते हो, मैं इस पार्टी से मन से जुड़ा हुआ हूं, धन से भी जुड़ा हुआ हूं। ये लिफाफे मुझे भी देंगे, बहुत अच्छे लोग हैं सच में। देखिए मैं सारी पार्टियों के कार्यक्रम करता हूं, लेकिन इतनी चमचागिरी किसी की नहीं करता। उसका कारण है ये चमचागिरी है ही नहीं, ये अच्छी नीयत है इनकी, अच्छी नीयत है। पढ़े लिखे लोग अगर भाई साहब राजनीति में आएंगे ना तो परिवर्तन अवश्य है, ये सच है। वरना अनपढ़ लोग तो क्या करेंगे, तू जाट, तू गुज्जर, तू ब्राह्मण, तू यादव, तू क्षत्रिय, तू वैश्य, तू शूद्र, तू हिंदू, तू मुसलमान, या कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तो ये है कि हिंदू का नहीं, मुस्लिम का नहीं, ये खून तो हिंदुस्तान का है। जब लहू टपकता गीता से तो बहता खून कुरान का है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं, सब लोग प्यार से सुन रहे हैं, सब लोग प्यार से सपोर्ट कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी बातें करते हैं, समाज को सुधारने की बात करते हैं। तो ऐसे में मैं आप लोगों को एक अच्छी कविता सुनाता हूं, और फिर मैं आज ज्यादा समय सरदार जी को देना चाहता हूं। 5 बजे तक का समय है और हमारे पास 4:25 हो चुके हैं, तो मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा। आज मैं बहुत ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, वरना 1.5-2 घंटे तो मैं ही सुना सकता हूँ। सरदार जी तो अब शुरू करें तो सुबह निपटेंगे। होली, आज होली मिलन समारोह, यो किसका था भाई? भाई ये जिस प्लाट की रजिस्ट्री है इसको संभाल लो, बहुत मेहनत की हो भाई। हाँ बेटा ढूंढ ले, अपने नहीं ढूंढी हो, कदे शक्ल किसी और पे जा रही हो, बड़ा कैडा काम हो जाए। आइए कविता सुनाता हूँ। हरियाणा में होली कैसी मनती थी। बाबूजी आज तो खत्म हो गई। मैं गुड़गांव गांव का बच्चा हूँ और मैंने अपने गांव में जो होली देखी जब मैं छोटा था, वो होली मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग सुनना चाहते हैं तो एक बार समर्थन कर दीजिए, अच्छी कविता सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हाथ उठा के समर्थन किया। आगे अच्छा, नाम लेना आपका, वहां कैसे हाथ जोड़ बैठ जाओ। कोई बात नहीं भाई साहब, आपको टिकट दिलवा देंगे, खड़े होने का शौक है ना। क्या हो गया, फोटो लेना है? हाँ हाँ जरूर कराएंगे, एक बार कविता पाठ करा दें, है ना। वो एक बार कविता पर बीच में इंटरव्यू लो, मेरा तो आज तक नहीं लिया। मतलब बुढ़ाने वाले की कोई वैल्यू नहीं है ना। घर के बंदे तो खिचड़ी के बराबर हैं, कभी उबाल लो, झोंपड़ी थोड़ी। हाँ लेते तो बड़ा एहसान करते हो, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। भगवान करे आप यूं ही इंटरव्यू लेते रहो और एक दिन आप प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लो और उस समय प्रधानमंत्री अंकित अलग हो। ठीक है, और अमित शाह की जगह विक्रांत मक्कड़ हो। और वो कहाँ गए पैसे देने वाले? फिर निकल गए क्या योगेश जी? अच्छा पीछे है, ठीक है, वो पीछे से सरकार को संभालेंगे। आइए मैं आप लोगों को एक अच्छी कविता सुनाता हूँ, आप लोगों को उस समय में ले जाता हूँ। बाबूजी जब आप लोग जवान हुआ करते थे, हम लोग बच्चे हुआ करते थे, उस समय कैसी होली मनती थी। हरियाणा की होली सुनिएगा कि वैसे तो होली का त्योहार बहुत प्यारा है,
बिल्कुल असली होली दिखाऊंगा गांव की। वैसे तो चरखी दादरी इस बात को मानेगी कि हाँ यही होली आज भी चरखी दादरी मनती होगी। वैसे तो होली का त्योहार बहुत प्यारा है, पर हमारे गांव में होली खेलने का तरीका थोड़ा न्यारा है। हमारी होली शुरू तो रंगों के मेल से होती है, पर खत्म काले तेल से होती है। और होली की पिचकारी तभी छूटती है जब बापी देवर को तबीयत से कूटती है। और मैं भी इन रंगों में खूब नहाया हूँ, बचपन से ही भाभीियों से कूटता आया हूँ, लेकिन मैंने कुछ अलग करने की सोची इस बार। अब जो प्रयोग मैंने किया ना विक्रांत भाई, वो प्रयोग मैं आपको देता हूँ। आप ये सोचना कि विक्रांत मक्कड़ ने उस प्रयोग को किया तो कैसा लगेगा। मैंने कुछ अलग करने की सोची इस बार। मैं बन गया भाभी पैर का सूट सलवार, सर पर रखकर चुन्नी घूंघट मार लिया, छत पर रखा बापू का सोटा उतार लिया, पहन के चूड़ी श्रृंगार कर लिया, और जो जो कूटने थे उनका नाम लिस्ट में तैयार कर लिया। मैंने देख के गांव के चकरागे, बूढ़े, जवान, बालक सब बाहर आ गए, और सबके सबको एक ही चिंता सता रही थी, इतनी तगड़ी बहू किसका आ रही थी। पूरे मोहल्ले में खलबली थी कि बहू क्या थी, लेडी खली थी। और अंकित भाई उस होली में खूब रंग बरसाया, जिसका एक लठ लग गया वो उल्टा नहीं आया। 15-20 की तो ऐसी देही तोड़ दी थी कि उन्होंने होली खेलनी छोड़ दी थी। और गांव में जो भी एक आधा मर्द था, उसकी गर्दन में आज तक दर्द था। और स्वाति जी जिनने पी रखी थी उनका भी नशा उतार दिया, मैंने तो अपना छोटा भाई भी सुधार दिया। कारण सुनना, मुंह पे ग्रीस लगा रहा था और मेरी मने छेड़ना चाह रहा था। वो सोली पे कतई लठ लड़ गया, मैं भाभी क्या बना, पूरे गांव में रुका पड़ गया। और खेलनिया ने भी कतई चाड़े कर दिए, मेरे सारे कपड़े काले कर दिए, मेरे सपनों पर पानी फेर दिया, और आखिर में उठा के जोड़ में घेर दिया। और उस जोड़ के पानी का आज भी मेरे मुंह में स्वाद है। और वह होली मैंने आज भी याद से, वह होली मैंने आज भी याद से। पीछे तक एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब मैं उस व्यक्ति को बुला रहा हूँ जिस व्यक्ति का एक एक शब्द हास्य का परमाणु बम है। और आज अगर आप लोगों के पेट में आंतड़ियां ना पड़ जाए, भाई साहब कहते हैं हंसने से ना शरीर की सारी नाड़ी ढीली हो जाती है। क्यों अभिषेक भाई एक दिन बोला मेरा तो नाड़ा ढीला हो गया था, मैं तो पिछली बार इतना हंसा था। और बोले नाड़ा का मतलब क्या, बोले नाड़ी का हस्बैंड है वो नाड़ा। तो आइए आपकी नाड़ी और नाड़े ढीले करने के लिए सिर्फ हंसने की बात, मैं देश के उस बड़े कवि को बुलाता हूं जिसका नाम ही हंसने के लिए बहुत है, आदरणीय सरदार प्रताप फौजदार। आइए सर। अरे इसे साइज का कौन करेगा। जल्दी आ। जल्दी है जल्दी, इतनी देर में तो इनके 5 मिनट निकल जाएंगे। लो तो नहीं करना आता ढंग से वो करेगा। हाँ भैया आज तू कहाँ चला। अगले ने आके तोड़ मरोड़ दिया उसको। हाँ ऐसे तो वही कर रहा था भाई। हाँ 2 इंच नीचा कर। ज्यादा हो गए, 1 सूट ऊपर कर दे। ये साइज तेरा है कि मेरा है, तो करना तो 1 सूट नीचे कर। हाँ चल निकल गया। हाँ जी जी क्या, मैंने ये काम इससे इसलिए कराया है, हाँ मैं जब से आया हूँ ये वहां बैठा है और मुझे बड़े गौर से देख रहा है। मैं कहा ये भी कोरा सरदार ही समझ रहा है। भाई कमाल है, वाह। क्या है बेटी, वायरल सच। हाँ वायरल सच, बहुत बहुत धन्यवाद वायरल सच। लेकिन हम इंतजार में हैं कि देश में सच कब वायरल हो। वाह 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 वाह, कमाल। अंकित जी बड़ा अच्छा प्रयास है, मैं यहीं से शुरू होऊंगा। हाँ नेता बहुत है, गली गली में, घर घर में नेता है, लेकिन आज राष्ट्र में वास्तव में अगर कमी है
तो जनसेवक की कमी है। वाह वाह। मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूँ। मेरे जीवन का पूरा पुण्य आपको लगे भाई वाह। और आप एक दिन सफलता, जनसेवक की सफलता पर पहुंचे। वाह। तब मजा आएगा। कमाल। और बहन जी जो संचालन कर रही थी, स्वाति ग्रोवर जी, सच में आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और धारा प्रवाह बोलना, सच में बुजुर्गों, क्या आप नहीं सोचते कि ऐसे आदमी की सदन में जरूरत है? वाह। एक बार समर्थन दीजिए सभी, पूरा हाथ खड़े करके वाह। एक बार जोरदार समर्थन करिए। भाई जिंदाबाद। कमाल। क्यों भाई, तू एक बात बता मुझे भाई। मैं जब से आया हूँ तू कभी यहाँ से फोटो ले रहा है, कभी अब तू पीछे पहुंच गया है। अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। का मेहनत कर रहा है। और तुझे का बात बता के जाऊं, हाँ, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। जिंदाबाद। वाह। अच्छा, कोई फोटो वोटो भी ले रहा है क्या? कोरा फैलसी मार रहा है? नहीं बाबूजी, आजकल सरदारों को ऐसे ही फेंका जा रहा है। यार नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा और उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। कमाल है। वाह। थोड़ी देर मस्ती करेंगे, होली का माहौल है। बेटी तुम कहीं बैठ जाओ तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि तुम्हारे जैसे सेहत के देर तक आ गए, तू बेटी नहीं है। आजकल के लड़के भी ऐसी फील करने लगे। ना ना ना, मैं बेटी से कह रहा हूँ। हालांकि तुमको खड़े होना और चलना ज्यादा चाहिए। बाबा रामदेव भी कहती थी ये बात। आ जाओ, ये बैठ जाओ भाई। हाँ अभिषेक भाई। अभिषेक बैठ जा यार, कहाँ जा रहा है? ये वोक पे गया था जी। हैं? इतना ही टाइम मिलता है इसको। बोग बोग से कुछ नहीं होता, मस्त रहे यूं ही। हाँ, हाथी धीरे धीरे चलता है, कितना हैवी होता है। घोड़ा रोज दौड़ता है, क्या कर लेता है? 20 साल जीता है। हाँ। हाथी 100 साल जीता है। मस्त रहे। मैं तो इसकी शादी में गया था। अंकित तुम भी तो थे ना? देखो अंकित हाँ कह रहा है यार। भगवान कसम, देश में झूठों की भी कमी नहीं है। चलिए थोड़ी देर हंसेंगे, मस्ती। जी सर। सरदारनी जी अपनी कथा सुना रही थी। हाँ। अब वो हमारे पतियों, पति तो बेचारे यही हैं, ऐसे ही हैं, चाहे किसी भी योनि में चले जाओ। हाँ। चाहे आदमी हो जाओ, चाहे सरदार हो जाओ, पति की हालत बेचारे की वही है जो हुआ करती थी। वाह। पर मैं भी बताऊं अपनी। जी स्वागत। मोदी जी ने वो नोटबंदी की थी ना, हाँ। तो लोग पैसे जमा कराते थे लेकिन खर्चे के लिए पैसे नहीं थे। हाँ। तो एक दिन उन्होंने ये कहा था कि तुम जो जमा करोगे उसका 50% वापस मिल जाएगा, आधा। अच्छा। एक दिन सुंदर मैंने सोचा जी, मैंने कहा जमा कराने का आधा मिल जाएगा, मतलब 50%। मैं कही सरदारनी 45 की है। एक 22.5 की तो हम मिलेगी। वाह। एक 22.5 की बाद में। वाह। गुरु ये ठीक है। तो उसने समाधान दिया कि बहुत ज्यादा खुश मत हो। मोदी जी ने नोट कितने का बंद किया? मैं 1000 का। हाँ। और चलाया कितने का? दिया कितने का? मैं 2000 का। कि तू 45 की जमा कराने गया और उसने 90 की पकड़ा दी। क्या बात है। तो बेटा सेवा ही करते रहना। वाह, बहुत अच्छे। मगर मेरी तो 45 की ठीक है जी। मैं किसी झंझट में नहीं पड़ रहा हूँ। वो कह रहा है हरियाणा, ये आया हरियाणा यूं। देखो ईमानदारी से ताली बजा के मुझे बताना, हरियाणा पहले हमारा ही था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तुम बीड़ी पिया करते थे, हमने अलग कर दिए।
तालियां बजा नहीं, मेरा काम है तो निकलता है। हाँ, हंसते भी रहो, ताड़ी बाड़ी भी बजाते रहो। हरियाणा के आदमी को बताने की जरूरत नहीं कि हरियाणा का आदमी यूं, हरियाणा का आदमी यूं। हरियाणा का आदमी उसकी हरकतों से दूर से दिखाई दे जाता है। जी यार मैं बताऊं आपको, कभी तीर्थ में जाना आप, हाँ कभी तीर्थ में जाना, लोग नहा रहे हों, किसी ने नाक पकड़ के डुबकी लगाई, हरिओम हरिओम हरिओम, तो समझ लो उत्तर प्रदेश का होगा। वाह दूसरा कोई नहा रहा है, उसने भी हर हर गंगे, उत्तराखंड का होगा। हरियाणा का उत्तरी की बड़ा ठंडा पानी है भाई, मरवा दिया साले ने। वाह उसे नहीं पता हरिओम कौन है, आधी दूर से दिखाई दे जाता है। अपनी भाषा देखो, एक बात बताऊं, जी। जितनी लजीज, जितनी मीठी लपेटी हुई चाशनी की भाषा होगी, हाँ। उसमें उतनी ही कहीं न कहीं धूर्तता होगी, और जितनी खोंट साफ सच भाषा होगी, उतनी ही दिल की वाह। ईमानदार होगी। जिंदाबाद। लोग कहते हैं कि हरियाणा की भाषा खड़ी खड़ी इसलिए वाह। कि और उसमें है ही कुछ नहीं, वाह सीधा सीधा मामला है। मैं रहता हूँ 15 सेक्टर रोहिणी में, मैंने घर ले लिया था कुछ दिनों के लिए। तो मुझे सोनीपत से एक वो आया निमंत्रण, जी जब यहाँ आएगा आओ, उन्होंने मुझे लेने के लिए गाड़ी भेज दी। स्वाति जी आप सुन रही है ना? हाँ, वो उन्होंने लेने के लिए मुझे, देखो बुरा मत मानना, ये धरती भगवान ने बनाई, हाँ पूरा आराम किया, फिर नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने आदमी बनाया, हाँ फिर आराम किया, फिर भगवान ने औरत बनाई, और तब से भगवान ने आराम किया, न सारे आदमी ने आराम। तो क्या हुआ, उन्होंने मुझे गाड़ी भेज दी, हाँ। तो मैं बैठ करके चला गया। जी। तो सोनीपत के लिए 2 रास्ते कटते हैं, हम एक रास्ते पर मुड़ गए। मैंने कहा कहीं गलत ना हो गया हो, तो एक ताऊ खड़ा हुआ था, मैं कहीं पूछ लेता हूँ, मैं ताऊ सोनीपत, कहता मैं नहीं जा रहा हूँ। अब कोई पूछने वाला हो कि उन्होंने 35 लाख की गाड़ी भेजी है, मैं इसमें सवारियां ढो रहा हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक ताऊ और खड़े हुए थे, तो मैं कहा पूरी बात पूछता हूँ। मैं कहा ताऊ सोनीपत जाना है, कहते जा फिर, रोका किसने? वाह अच्छा, हमको ये बताया गया था कि वहाँ एक गंदा नाला है और कच्ची बस्ती है, वहाँ प्रोग्राम है। तो गंदे नाले पे मैं जब पहुंचा तो एक भाई खड़ा हुआ था, मैं कहीं कन्फर्म कर लेता हूँ, मैं भाई ये गंदा नाला है? कहता क्यों साफ करेगा? और मैं कहा मैं तुझे नाला साफ करने वाला दिखाई दे रहा हूँ? कहता इससे ज्यादा भी नहीं दिख रहा। हम थोड़ा आगे गए, हाँ। तो वहाँ एक ताई बैठी थी, हाँ। तो वो बस्ती थी, मैंने कहा शायद कंफर्म कर लूं। मैं ताई ये कच्ची बस्ती है? कहती दीवार से सर मार के देख ले। मैं एक सच्चा किस्सा बता रहा हूँ, ये झूठ नहीं है बिल्कुल, जी। क्योंकि यहाँ बात बात में ह्यूमर है, बात बात में ह्यूमर है। मेरा ड्राइवर पानी प्यासा था, तो वहाँ हैंडपंप लगा हुआ था, उन्होंने कहा ताई ये हैंडपंप चलता है? कहता ना बेटा, जिस दिन से लगाई यही है। ये तो 2 कदम भी नहीं चला। उन्हें कही ताई ताली पीछे तक लेना, ताई के जवाब पे उन्हें कही ताई मेरा मतलब है हैंडपंप पानी देता है? कहते बेटे और हैंडपंप क्या दूध दिया करते? वाह कमाल। मैं हरियाणा को बहुत पसंद करता हूँ जी। सच में दोस्तों, हरियाणा ने बहुत कुछ दिया जी वर्ल्ड लेवल पे नाम किया हिंदुस्तान का। आपके बेटों ने, आपकी बेटियों ने हमारी नाक ऊंची कर दी। हम जब से अलग हुए तो हमें इसलिए है पंजाब का कि हमारे बच्चे नशे में चले गए और जवानी रो रही। दोस्तों, हाँ। आपको सैल्यूट है, आपने अपने बच्चे बचाए रखे, कमाल है। वाह लेकिन हो सकता है वाह वाह। अब हमारा भी हो जाएगा। बेटी अब तुम कब तक लाइव करोगे इसको? पूरा तो मैं तो अभी 35 साल और जीऊंगा।
वाह करो अच्छा सरदार जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैं जो कह रहा हूँ आपकी समझ में आ रही है? पक्का? तो आएगी क्यों नहीं, आपको इंग्लैंड से आएगा। थोड़ा डिस्टर्बेंस सा हो रहा है, एक बार तालियां बजाइए, मेरा मन बनाओ। एक बार पीछे तक जोरदार तालियां बजाइए, आपको आनंद नजर आ रहा है जी। मेरा मन बनाओ। दरअसल क्या है, आजकल के बच्चे ये ठगे जा रहे हैं बेचारे। प्यार मोहब्बत हमारे जमाने में भी होती थी, क्यों ताऊ जी? अगर नहीं होते आप प्यार मोहब्बत नहीं करते तो हम कहां से आते? ये तो सबूत है, आप मना भी नहीं कर सकते। हाँ। हम खड़े हुए हैं यहाँ पर। आजकल के लड़के ये बेचारे ठगे जा रहे हैं प्यार मोहब्बत के नाम पे। अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे ये डलवाते हैं। हाँ। बात वो किसी और से करती है। कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते हैं प्यार हो गया। फिर गलियों में गाते हैं मेरा मन डोले, मेरा 2 दिन बाद वो फटकार देती है चलवा। हाँ। तो फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं। फिर वहां लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में हाँ। टीना आई लव यू। हाँ। यानी ना ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए न जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहाँ जरूर आएगा। सर एक हमारा जमाना था। हाँ। पूछ लो, दादाजी बैठे हुए, शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। हाँ। सच में आपने देखी थी? देख लो, मना कर रहे। और अगर आप देख लेते, नहीं यही करते जो किया है। अरे कमाल, सच है। अब तो शादी से पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। भाई शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। मेरे शादी वाले आए, देख के चले जाए। बढ़िया किस्सा बताता हूँ मैं अपने जीवन का। मेरे शादी वाले आए, देख के चले जाए। अरे भाई अरे मुझे ही कर लेने दे ऊपर भैया थोड़ी देर। मेरा तो ऐसा ही आएगा, चाहे कितनी भी लाइट डाल ले। ये तो ऊपर वाले ने भेजा है ऐसा बुरा बना के। हाँ, मुझे और हमारा 10 मिनट का खेल हो रहा है भाई। 10 मिनट तक चाय वाले को डिस्टर्ब मत करो। हाँ। और आप लोग प्लीज सिर्फ 10 मिनट। मेरे शादी वाले आए, देख के चले जाएं। शादी वाले आए, देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है, तो मैंने घर वालों से कहा लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? हमने देख ली। मैं वहाँ पट्टे, वो मेरी रही है, देख तुमने ली। अच्छा मुझे दिखाने ले गए, सीन बना। ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े, जो बाद में नहीं हुए। हाँ, पंगा पड़ गया था। तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे जी। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा। न मैं बोला न वो बोली। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? भाई साहब अब तक तो 2 थे, आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। कमाल है, वाह वाह वाह। ऐसे बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है जी। समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन दोस्तों फिर कहता हूँ, मुझे पीछे तक आपकी ताली चाहिए। मैंने 62 देशों की यात्रा की। पहले सुन तो लो, मैंने 62 देशों की यात्रा की। मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में है। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ। मैं दावे से कह सकता हूँ कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी भाई कमाल है। वाह 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 वाह, कमाल। भैया जी माहौल बड़ा कठिन बना रखा है। कहाँ गए वो? ये आ गए। आया उनके जी, तुम ये व्यवस्था में लगे हुए हैं सर, यही तो काम इन्होंने करना है। देखिए मैं एक बात बताऊंगा दोस्तों, सच्ची बात बताऊंगा। आप सबकी पसंद के लिए अंकित भाई और विक्रांत भाई ने कहा कि भाई प्रताप फौजदार जी को बुलाइए, गुड़गांव सुनना चाहता है, हम सुनना चाहते हैं। और आप ये देखिए कि वो इतनी तन्मयता से लीन है इस काम में कि वो खुद भी बैठ के नहीं सुन पा रहे हैं। तो एक बार उनकी तन्मयता के लिए तालियां बजा दीजिए। अंकित भाई आपके समर्पण को प्रणाम करता हूँ। और ये भी निश्चित है जी भाई कि जिस तरह से आज आप तन्मयता से लीन हैं,
लोगों के स्वागत में। वाह। अगर आपका यही रहा हाँ। तो एक दिन आपका स्वागत भी लोग करेंगे, ये बात पक्की बात। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, ये निश्चित बात है। वाह। और आज अच्छे लोगों की राजनीति में जरूरत है जी। इसलिए आप चाहिए। मैं एक बात बताऊं, एक अंग्रेज आया, हाँ। उससे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं कहा पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, हाँ। और है तो साले तुमको क्या मतलब है। बोले नहीं नहीं, बोले सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो। मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या। बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी। मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु। मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा। मैंने कहा तिरंगा। बोले आप तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है। अब मैं क्या उल्लू के पट्टे अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है। वाह कमाल, वाह वाह वाह, ये साले तेरे बाप का है क्या। वाह। तो अंग्रेज क्या है, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, बोला वाला है अंग्रेज। देखिए एक राजनीति पे व्यंग करता हूँ, सुने अंकित, मैं आपके लिए ये व्यंग कर रहा हूँ भविष्य के लिए। सुनना, राजनीति पे व्यंग करता हूँ, आपकी समझ में आ गया तो समझूंगा कि मेरा आना धन्य हो गया। वाह। अंग्रेज मेरे से बोला सरदार जी आपका देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। बोले, मैंने कहा भाई $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर देता है। हाँ विदा हो जाने दो पहले, लोगों का ध्यान उधर जा रहा है। आज आशीष बैठ जाओ। अभिषेक सॉरी, तू मुझे करेक्ट करता है। एक बार तालियां बजाओ। मैंने कहा भाई $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है। बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। अब सावधान रहना और समझ के बताना मुझे जी। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपए तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तालियां तो पीछे तक अब उठाना। अंग्रेज एकदम से उछट गया, बोले वाट, 10,000 रुपए तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता। मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। जिंदाबाद, वाह। ये व्यवस्था है सर। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, वो अभी भी हमको बोला वाला हिंदुस्तान नहीं समझते। वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। एक फलवाला खड़ा हुआ था, तो मैं उससे बोला बड़ी देश ये क्या है। फलवाले ने सोचा ही लेगा। बोले सर ये बनाना केला। बोले बट तुम्हारे देश में इतना बड़ा केला, हमारे देश में इतना बड़ा केला। फलवाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता कोई वैरायटी आ गई। उसने फिर इशारा किया बड़ी देश ये क्या है। बोले सर ये एप्पल सेब। बोले बट तुम्हारे देश में इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना बड़ा। मेरी भी देशभक्ति जागी। मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है। मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। चुप। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है। कमाल है, वाह वाह। लेकिन दोस्तों जी, सच्चाई ये है कि आज हम राजनीति से, ईमानदारी से राजनीति से त्रस्त हैं। क्यों त्रस्त हैं कि राजनीति में लोग अच्छे नहीं आ रहे हैं। अच्छे लोग घरों में घुस जाते हैं, कहते हैं हम राजनीति के लिए नहीं है। लेकिन अच्छे लोगों को आना पड़ेगा निकल करके, तभी कुछ सुधार हो सकेगा। इन बच्चों ने एक संकल्प लिया है, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि इनका उत्साह वर्धन करें, इनको आगे आने का मौका दें, जिससे कि व्यवस्था में परिवर्तन आ सके। मैं तो सही बताऊंगा आपको, मेरा एक दोस्त है नेता। जी, नेता, हाँ दोस्त। तो नेता दोस्त नहीं हो सकते। चल छोड़, दोस्त तो नेता हो सकता है। वाह, क्या बात है, वाह वाह। वाह, तो क्या है मेरा एक दोस्त है नेता। सच बता रहा हूं मैं,
कोई तकलीफ तो नहीं? हाँ, मकड़न उस पर चढ़ गया दुकान पे, कहते भाई साहब एक चश्मा दे दो, हाँ, मेरी नजर थोड़ी कमजोर है। हाँ, वो बोला भाई साहब थोड़ी नहीं ज्यादा कमजोर है, हाँ। ये चश्मे की नहीं जूते चप्पल की दुकान है। वाह 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 वाह। मेरा एक दोस्त है नेता जी, मैं जब भी उसके घर जाता हूँ, देखिए नेताओं का क्या चरित्र हो गया जी। है। जब भी मैं उसके घर जाता हूँ उसके बच्चे आ जाते हैं, चाचा जी नमस्ते, आगरा से आए हो, पेठा लाए होगे। मैं लाया मुझे पकड़, मैं अब के गया तो बोले मामा जी नमस्ते। मैं कहा साढ़े बड़ा जल्दी रिश्ता बदल दिया। अब देखो नेता का चरित्र देखना, पीछे तक ताली बजाना। कहते मामा जी नमस्ते। मैं कहा बड़ा जल्दी रिश्ता बदल दिया। कहता है जब आप आ रही थी ना तो पापा कह रहे थे ये साला फौजदार फिर आ गया। कोई कमाल है, वाह। अच्छा शाम को हम जब ध्यान से सुनना मजा आएगा। जी। शाम को जब हम खाना वाना खा रहे थे हाँ। तो उसका बड़ा बेटा आ गया, बोले पापा मुझे राजनीति सिखा दो। बोले राजनीति नहीं करते, चल हाँ। गंदी होती है, राजनीति नहीं करते। हाँ। बोले जी फिर आप क्यों करते हैं? मैंने कहा यार ये सो जाएगा, इसको बता दे। तो उसने कहा देख राजनीति में बेटा क्या होता है, हाँ, देश होता है, जनता होती है, हाँ। अर्थव्यवस्था होती है, हाँ, कर्मचारी होते हैं, हाँ, ये यही सब चीजें होती हैं। सो जा। हाँ। बोले ये मेरी समझ में नहीं आई, डिटेल में बताओ। बोले अच्छा ये बता हाँ। कमाता कौन है? हाँ। बोले पापा आप। हाँ। तो ये समझ ले कि मैं अर्थव्यवस्था हूँ। वाह, अच्छा खर्च कौन करता है? हाँ। बोले मम्मी। तो मम्मी समझ ले सरकार है। कहता जी मैं, अरे बोले बेटा हम सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, तुम समझ लो देश की जनता हो। वाह, कहता जी मेरा छोटा भाई, अरे अरे सो जा यार, ये समझ ले ये देश का भविष्य है। वाह, वो जाके सो गया। सोते सोते उसने डरावना सपना देखा। डर के मारे जाग करके पापा के कमरे में गया तो पापा वहां था ही नहीं। फिर वो मम्मी के कमरे में गया तो मम्मी सोई पड़ी थी। फिर वो और आया तो वो निकली, कर्मचारी नौकरानी के कमरे से कुछ खुसर पुसर की आवाज आ रही थी। वो और आगे आया तो उसने देखा उसका भाई अंधेरे में सो रहा है तो वो भी सो गया। सुबह जब जग के आया, हम चाय वाय पी रहे थे, मेरा पापा मैं तो राजनीति सीख गया। बड़ा जल्दी सीख गया। क्या सीखा? कहता जी अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही थी। सरकार सोई पड़ी थी, देश का भविष्य अंधेरे में था और जनता बेचारी घड़ी घड़ी देख रही थी। दोस्तों जी, ये हमारी ड्यूटी बनती है। दरअसल क्या है, वाह, मुझे एक बात बताइए, नेता हमने इम्पोर्ट किए, कोई व्यवस्था इम्पोर्ट की है? नहीं ना, नहीं। ये हमारे बीच से गए, हमने बनाए हैं। गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है कि हमने कैसे लोगों को चुना। अगर हम बढ़िया लोगों को चुनेंगे तो वो बढ़िया प्रतिनिधित्व देंगे और बढ़िया देश का भी माहौल बढ़िया बनेगा। ये ड्यूटी हमारी है। इन बच्चों ने कोई संकल्प लिया है तो मैं चाहता हूँ आप हाथ खड़े करके एक बार समर्थन में ये बताइए कि इनका आप उत्साह वर्धन करेंगे, ये आगे आए, इसके लिए इनका समर्थन करेंगे और आप जो है इनको हिम्मत बनाएंगे। बहुत अच्छे, वाह। जब हमारे प्रतिनिधि अच्छे होंगे तो अच्छे काम भी होंगे। जी, जब प्रतिनिधि ही अच्छा नहीं होगा तो काम कितने भी करते रहो, कुछ भी करते रहो, आप कुछ भी करते रहो। एक बात और कह के जा रहा हूँ आपसे, जी, आपका कोई काम खराब हो जाए तो मुझे पकड़ लेना, हाँ, लेकिन मेरी बात को आप साथ रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ जीवन में आपका कोई काम खराब नहीं होगा। दोस्तों सुनो, मेरी बात को आप साथ रखेंगे तो पूरा सदन हाथ खड़े करके ताली बजा के मुझे बताना, बंद हो समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद हो समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। वाह 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 वाह।
जिंदाबाद। और इसके लिए आप कोई संकल्प लें। ये लोग प्यार में आपके में आए हुए हैं। मैं चाहता हूं अंकित आओ, मैं अपने हाथों से वाह मैं आपका स्वागत करना भाई, क्या बात है। अंकित का। लगे तो तेरे को घुमाने के लिए बोल रहे, कुछ और करने के लिए बोल रहे। भाई एक बार दोनों हाथ उठाकर अंकित भाई को समर्थन दीजिए। आप लोगों का समर्थन ये बताएगा कि जनसेवक क्रांति पार्टी भविष्य में गुड़गांव का भविष्य है या नहीं है। एक बार दोनों हाथ उठाकर देखिए। प्रताप फौजदार जी भी समर्थन कर रहे हैं। देश का एक बड़ा कवि जो दुनिया भर के मंचों में जाता है, वो देख रहे हैं कि इस नौजवान के अंदर कितनी ताकत है। तो ये पार्टी आप लोगों की अपनी है। आप लोगों ने बहुत अच्छा हमें सुना है और मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को यहीं से हम आगे बढ़ाएं। आप लोगों ने कवियों को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीधा भाई अंकित अलग जी को आमंत्रित करता हूं, जनसेवक क्रांति पार्टी के आप संस्थापक अध्यक्ष हैं। एक बार जोरदार तालियों से भाई अंकित का स्वागत करते हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं आज के हमारे मुख्य अतिथि जो हमारे गणमान्य नागरिक हैं, आप लोग आए हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज जो वर्तमान समय में एक तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, नफरत भरी जिंदगी हो गई है। आज अड़ोसी पड़ोसी को नहीं देखता है, पड़ोसी अड़ोसी को नहीं देखता है। यहाँ हमारे रिश्तेदार हमसे मिलते नहीं है, हम रिश्तेदारों से नहीं मिलते हैं जी। तो ऐसे में जरूरी था एक मिलन समारोह आयोजित करना, और हंसना तो हम भूल ही चुके थे। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भाई सुंदर का, प्रताप जी का, बलजीत जी का और सुहेल लाल जी का कि आप लोग आए, आप लोगों ने हंसाया। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। और हालांकि ये रूपरेखा में नहीं था जी, मैं आप वहां जाइए। हाँ कोई बात नहीं भैया, माइक हटा लो, बीच में इसकी जरूरत नहीं है, इसको बंद करके हटा लो। हालांकि रूपरेखा में नहीं था मेरा वक्तव्य, आपने बता दिया, आपने बुला लिया, और प्रताप फौजदार जी ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं इस पवित्र मंच को और आप लोगों को, क्योंकि जनता प्रभु के समान होती है, आप लोगों को साक्षी मानकर एक बात कहना चाहता हूं। जो हमने शुरुआत की है और आप लोगों के सहयोग और आप लोगों के आशीर्वाद से की है, मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि अगर आप लोग साथ देंगे, आप लोग आशीर्वाद देंगे, तो हर जनसेवक हर जन जन तक पहुंचेगा और इस गुरुग्राम को एक आदर्श गुरुग्राम बनाएगा। और आप गर्व से कह पाएंगे कि ये गुरुग्राम हमारा विश्व का सबसे सुंदर, सबसे स्वच्छ और समाधान जिसको में मिला है वो शहर है। और बहुत सारी कविताएं आपने सुनी है। मैं वर्तमान राजनीति के ऊपर कुछ पंक्ति बोलना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं ये बात कि हमारा शासन जो लोग करते हैं, क्योंकि हम जनता के बीच में से एक आम आदमी को राजा बना देते हैं, और जब वो लोग काम नहीं करते तो हम लोग अपने घर में बैठ के सिर्फ चर्चा करते हैं, चौक चौराहों पे कोसते हैं। तो मेरी अपील है उस पंक्ति के माध्यम से कि राजा अंधा हो जाए तो, राजा अंधा हो जाए तो, सेवा धंधा हो जाए तो, सच दिखलाने वाला खंबा, क्योंकि हमारे देश में सुंदर भाई मीडिया लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ कहा जाता है और ये सत्य दिखलाते हैं। राजा अंधा हो जाए तो, सेवा धंधा हो जाए तो, सच दिखलाने वाला खंबा छवि प्रबंधा हो जाए तो तुम बन जन सेवक मत आको खुद को निर्बल और कमजोर, तुम जन सेवक, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है उसके अंदर सेवा का भाव है, लेकिन डरते हैं राजनीति से, वर्तमान माहौल से। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि तुम बन जन सेवक मत आको खुद को निर्बल और कमजोर, वाणी में भरकर जनता के संकल्पों का जोर, चौक चौराहों पर तुम अभय पुकारो, चोर चोर चोर, क्योंकि जरूरत है सवाल पूछने की, हमारे शासकों से सवाल पूछने की, प्रशासन से सवाल पूछने की, क्योंकि उन लोगों ने सेवा को आज धंधा बना दिया है, सेवा को व्यापार बना दिया है।
आज वर्तमान समय में हमें जरूरत है राजनीति को शुद्धिकरण करने की। हमें जरूरत है सेवकों की जो जनता की सेवा कर सके। तो राजनेता को हटना होगा, सेवक को आना होगा। और मैं आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये भी मैं, क्योंकि मेरे अंदर भी जोश आ गया, मेरे अंदर भी उत्साह आ गया, क्योंकि आज काव्य पाठ हुआ है, तो कविता के माध्यम से मैं अपील और संदेश देना चाहता हूं आपको होली के रूप में। स्वागत है भाई, स्वागत स्वागत स्वागत। फूलों वाले रंग हो आपके और गंगा का पानी हो, फूलों वाले रंग हो आपके और गंगा का पानी हो, हर लड़का हो श्याम सलोना, लड़की राधा रानी हो, हर लड़का हो श्याम सलोना, लड़की राधा रानी हो। रंग बिरंगी होली आई लेकर ये पैगाम सुनो, रंग बिरंगी होली आई लेकर ये पैगाम सुनो। अलग अलग रंगों में रंगने की कोई जरूरत नहीं है। तीन रंग में रंगे ये धरती, तीन रंग में रंगे ये धरती, हर दिल हिंदुस्तानी हो, हर दिल हिंदुस्तानी हो। बस यही मैं अपील आप लोगों से करना चाहता हूँ। सबको एक निगाह से देखें, सब लोग समान हैं। और जो लोग आज हमें मजबूर बना रहे हैं, हमें मजबूत होना है, हमें मजबूत बनना है। मैं चाहूंगा स्वाति ग्रोवर जी से वो आगे आ जाए और इस कार्यक्रम को विधिवत अपने संचालन करें। और भाई सुंदर कटारिया जी जैसे आप आदेश करेंगे हम आगे इसको बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी हनुमान चालीसा भी होनी है और वृंदावन से हमारे